नमस्कार दोस्तों। आज के ज़माने में इंसान दिन ब दिन इंसानियत भूलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं, दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। अनगिनत लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा दूसरों की भलाई के काम करते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके कारनामे सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये लोग भी हमारे इसी समाज का हिस्सा हैं। घटना पाली ज़िले के खिवाड़ थाना इलाके की है। 42 साल का एक शादीशुदा व्यक्ति अपनी ही चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म कर देता है। बहन की उम्र 21 साल की रही होती है। उस आदमी की अपनी बहन पर काफ़ी देर से गलत नज़र थी। अक्सर मौका देखकर वह अपनी चचेरी बहन के घर चला जाता। वह ज़्यादातर उस समय घर जाता जब घर के सारे सदस्य कहीं बाहर गए होते थे। वह अपनी चचेरी बहन को गलत तरीके से टच करता था, उसको यहाँ वहाँ हाथ लगाता। उसको ऐसा करते देखकर लड़की का भाई, जिसकी उम्र 16 साल रही होती है, उसको गुस्सा आता था। उसको शक होने लगता कि ज़रूर उस आदमी के दिल में खोट है, क्योंकि जब भी घर वाले घर में मौजूद होते तो वह कभी भी घर में नहीं आता। लेकिन जैसे ही घर वाले किसी काम से घर से बाहर जाते तो आरोपी युवक कोई ना कोई बहाना बनाकर उनके घर में आ जाता। उसकी बहन के पास बैठ जाता। लड़की का भाई घर के कामकाज में व्यस्त रहता और अपने काम करने के लिए इधर उधर भाग दौड़ लगाए रखता। लेकिन जब वह अपनी बहन के पास आता तो पता चलता कि आरोपी युवक उसकी बहन को छू रहा होता। भाई को आता देखकर वो अपने हाथ पीछे कर लेता। लड़का छोटा था, उसकी उम्र महज 16 साल की थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने माता पिता को इस सारी घटना के बारे में कैसे बताए, क्योंकि उसके माता पिता कभी भी उसकी बात का यकीन नहीं करते। एक दिन घर में शादी का कार्ड आता है। सारे परिवार के लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लड़के को भी बोलते हैं कि तुम भी शादी में चलो, लेकिन वह शादी में जाने से मना कर देता है और अपनी बहन की हिफाजत करने के लिए घर में ही रहता है। जैसे ही घर वाले शादी के लिए चले जाते हैं, तभी पड़ोस में रहने वाला उसके ताया का लड़का घर में आ जाता है। लड़की का छोटा भाई उसको बोलता है कि मैं अभी नहा कर आता हूँ। तो आरोपी युवक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह उसको बोलता है कि हाँ हाँ जाओ, मैं यहाँ पर ही बैठा हुआ हूँ। अब लड़के को उसकी गतिविधियाँ देखकर शक होने लगता है। उसने पहले ही सोच रखा था कि अब की बार जब भी आरोपी युवक आएगा तो मैं उसका पर्दाफाश करके ही रहूँगा। वह अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके मोबाइल को कमरे में इस तरह से छुपा कर रख देता है कि जिससे कि किसी को पता ना चले कि मोबाइल कमरे में रखा गया है। ऐसा करके वो नहाने के लिए चला जाता है। घर में आया उसके ताया का लड़का धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है और फिर उसकी बहन के साथ दुष्कर्म करता है। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे का ये टाइम रहा होता है। वीडियो से उसका ये सारा घिनौना कृत्य सबके सामने आ जाता है। जब मामला संज्ञान में आता है तो पुलिस वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर में जाते हैं, लेकिन वह वहां से फरार हो चुका था। पुलिस वालों की अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। आरोपी युवक की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जाती है। अगले ही दिन आरोपी जो कि गांव से भागने की तैयारी कर रहा था, उसको बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। लड़की के परिजनों ने पुलिस को दी हुई तहरीर में ये बताया कि आरोपी युवक उनके भाई का बेटा है और वह उनकी ही गली में रहता है। परिवार को एक दिन शादी में जाना पड़ता है। घर में लड़की और उसका भाई अकेले थे। लड़की के भाई को शुरू से ही आरोपी युवक पर शक था, इसलिए जब उनके घर में आया तो उसने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करके मोबाइल को छुपा कर रख दिया और उसके बाद वो नहाने चला गया। आरोपी युवक उसके बाद उसकी बहन के साथ रेप करता है। आरोपी युवक पहले से ही शादीशुदा है और वो बाल बच्चेदार आदमी है, लेकिन फिर भी उसने इस तरह के घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। लड़की का भाई जब नहाकर बाहर आता है तो वह अपने मोबाइल में रिकॉर्ड हुई वीडियो को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हैरान रह जाता है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि उसके जाने के बाद उसके ताया का लड़का उसकी बहन के साथ दुष्कर्म कर रहा था। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह अपने दूसरे भाई को फ़ोन करता है और उसको बताता है
कि इस तरह से उसकी बहन के साथ उसके ताया के लड़के ने रेप किया है। बड़े भाई को अपने छोटे भाई की बातों पर यकीन नहीं होता, तो छोटा भाई अपने बड़े भाई के मोबाइल पर ये वीडियो भेजता है। वीडियो देखकर बड़ा भाई हैरान रह जाता है और वह उसी समय सारी घटना की जानकारी अपने बाकी के परिवार वालों को देता है। परिवार वाले जो कि शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे, उसी समय घर वापस आ जाते हैं और आरोपी युवक के घर में जाते हैं। उसके माँ बाप को आरोपी युवक के किए हुए घिनौने कार्य के बारे में बताते हैं, तो वह युवक इस बात से मुकर जाता है। वह बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप लोगों के पास क्या कोई सबूत है कि मैंने ऐसा काम किया है? तो लड़की के माँ बाप उसको मोबाइल में रिकॉर्ड हुई वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि वो रेप कर रहा था। उसके बाद ये वीडियो उसके माँ बाप को भी दिखाई जाती है। अब उसकी सारी पोल खुल चुकी थी, उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय वहाँ से फ़रार हो जाता है। लड़की के माँ बाप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनको धक्का देकर घर से भाग जाता है। उसके बाद लड़की के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को वो वीडियो दिखाकर उस आरोपी युवक के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले लड़की को पास के ही सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और उसका मेडिकल करवाते हैं। इस बात की पुष्टि हो जाती है कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। लड़की के माँ बाप पुलिस को बताते हैं कि उनकी लड़की गूंगी बहरी है, वो बेचारी बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। वो लड़की हमेशा एक ही जगह पर लेटी रहती है, उसका दिमाग भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, वह छोटे बच्चों के जैसे हरकतें करती है। इस तरह एक लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला जब संज्ञान में आता है तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन का घेराव कर लेते हैं। पुलिस वाले भी इस केस को सुलझाने में मुस्तैदी दिखाते हैं और अलग अलग टीमें बनाकर उस आरोपी युवक की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जाती है। वारदात के अगले ही दिन उसको गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आज के समाज में कुछ भी मुमकिन है, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया जाता है, अक्सर वही धोखा दे देता है। ऐसी घटनाएं विचलित कर सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरह की कहानी सुना रहा हूं ताकि लोग जागरूक हो सकें और दोबारा से ऐसी घटनाएं होने से पहले ही रोकी जा सकें। दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।